इफेक्टिव स्टडीज़ में क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैलेंज फेस करते हैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ याद करने में एग्जाम्स के टाइम पे। तो एग्जामिनर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्बेटिम वो लोग रिसाइटेशंस ना दे, स्टूडेंट्स मस्ट रिटन एंड रिकॉल जो है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ही लेके आए, ठीक है? ताकि वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को एक्यूरेटली जवाब दे सके। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी वैल्यूएबल इनसाइट्स बताती है कि कैसे स्टडी टेक्निक्स को इंप्रूव किया जा सकता है, जिसमें लर्निंग भी हो और मेमोरी को मतलब रिटेंशन किया जाए, मेमोरी भी अच्छी हो, ठीक है? लैबोरेटरी स्टडीज हमको डीप प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बताती है, जो कि बेटर मेमोरी दे सकती है देन सुपरफिशियल लर्निंग ऊपर से पढ़ने पे, ठीक है? दिस हैज़ बीन फाउंड इन बोथ एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स सच एज़ वर्ड लिस्ट एंड इन रियल लाइफ एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट, है ना? ये एक्सपेरिमेंटल सेटिंग जो है उसमें देखा गया और रियल लाइफ एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में भी देखा गया, जैसे यूनिवर्सिटी लर्निंग में, ठीक है? रिसर्च कंपेयर करता है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को और आइडेंटिफाई करते हैं 3 मेन अप्रोचेस, सरफेस लर्निंग, डीप लर्निंग और स्ट्रेटेजिक लर्निंग। सरफेस लर्निंग मतलब क्या, स्टूडेंट जो है याद करने पे फोकस करते हैं उसको बिना समझे। डीप लर्निंग मतलब क्या कि वो पूरा समझते हैं, रिलेट करते हैं मटेरियल को और एक्जिस्टिंग नॉलेज को। स्ट्रेटेजिक लर्निंग मतलब क्या, स्टूडेंट फोकस करते हैं अंडरस्टैंडिंग जो मटेरियल को पूरी तरीके से नहीं, मतलब मोस्ट लाइकली जो एग्जाम्स में आने वाला है उसको फोकस करके उसको समझते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं कौन सा टॉपिक जो है ज़्यादा कवर करना चाहिए। तो रिसर्च कंसिस्टेंटली बताते हैं कि डीप लर्निंग वाले जो है बेटर एग्जाम परफॉर्मेंस देते हैं देन सरफेस लर्निंग, और मेडिकल स्टूडेंट जो कंबाइन करते हैं डीप और स्ट्रेटेजिक लर्निंग वो और अच्छा करते हैं एग्जाम्स में, ठीक है? दिस सजेस्ट द डीपर प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल स्पेशली व्हेन फोकस ऑन लाइकली एग्जाम टॉपिक्स, है ना? एग्जाम टॉपिक्स के ऊपर और डीप टॉपिक्स अगर सर डीप प्रोसेसिंग वर्क करेंगे तो ग्रेटर एकेडमिक सक्सेस मिलता है। डीप लर्निंग एंड SQ3R मेथड, है ना? अ मोर डिटेल अप्रोच टू डीप लर्निंग का SQ3R मेथड, जो कि रॉबिन्सन ने डेवलप किया है। तो मेथड क्या कहता है, स्पेसिफिक स्किल्स बताता है इफेक्टिव लर्निंग के लिए, स्पेशली व्हेन जब हम लोग टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स पढ़ रहे हो, ठीक है? तो अप्रोच हैज बीन वाइडली एडॉप्टेड एंड शोन टू इंप्रूव एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस इन बोथ लैबोरेटरी एंड रियल वर्ल्ड सेटिंग, है ना? दोनों जगह पे उन्होंने बताया। तो SQ3R क्या है, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू, ठीक है? ये चीज़ें हैं, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। तो सर्वे मतलब क्या कि आप जो भी चैप्टर्स है उसको पूरी तरीके से देखो, उसमें क्या-क्या टॉपिक्स है, ठीक है? और चैप्टर की समरी को करना चालू करो। फिर क्वेश्चन करो, है ना? उसमें से हर चीज़ क्वेश्चन करो, रिलेवेंट क्वेश्चंस जो है उसके साथ मतलब देखो क्या-क्या है, ताकि आपका फोकस बना रहे। रीड करो, है ना? हर सेक्शन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन जो है माइंड में आ रहे हैं उनको समझो और एम करो लिंक करने को, मटेरियल नॉलेज जो भी चीज़ है उसको एक्जिस्टिंग नॉलेज के साथ जॉइन करो, ठीक है? रिसाइट करो मतलब क्या कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, इसमें मेन आइडियाज़ क्या थे, अगर कुछ मिसिंग है तो वो मटेरियल वापस देखो। रिव्यू क्या, पूरा चैप्टर होने के बाद आप रिकॉल करो, इंटरनेट करो मेन आइडियाज़ क्या थे, और फिर नेसेसरी तो रिव्यू मटेरियल अगेन वापस से करो ताकि कंसोलिडेट हो सके, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। तो ये मेथड की वजह से एक्टिव एंगेजमेंट होता है मटेरियल के साथ और फिर रिकॉल करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो दिस प्रोसेस आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग, इफेक्टिवनेस बढ़ाता है लर्निंग की। एज सिंपली रीडिंग टेक्स्ट कुछ काम नहीं है, वो इल्यूजन होता है कि हमें समझ रहे हैं लेकिन वो ट्रू रिकॉल नहीं होता। द रोल ऑफ टेस्टिंग इन लर्निंग, फर्दर रिसर्च एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग इन लर्निंग प्रोसेस। टेस्टिंग इवन विदाउट फीडबैक हैज बीन शोन टू एनहांस रिटेंशन, है ना? कि आपको टेस्ट करना चाहिए कि हम लोग को सब कुछ याद है कि नहीं। टेस्टिंग करने के बाद हमको फीडबैक मिल जाता है तो हमको रिटेंशन अच्छा होता है ना? और फॉर इंस्टेंस रॉइडर एंड कार्पिक कंडक्ट टेस्ट में स्टूडेंट स्टडी साइंटिफिक टेस्ट पढ़े, सम ग्रुप्स टू इमीडिएट फ्री रिकॉल टेस्ट, है ना? उन्होंने फ्री रिकॉल टेस्ट लिया, अदर बस उन्होंने रीस्टडी किया मटेरियल को। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने रिटेंशन टेस्ट लिया था आफ्टर 5 मिनट्स रिपीटेड स्टडिंग वाज मोर इफेक्टिव, है ना? उनको ज़्यादा इफेक्टिव रहा। हाउएवर ऑन डिलेड टेस्ट आफ्टर 2 डेज और 1 वीक के बाद टेस्टिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड रिटेंशन, उसके बावजूद भी 2-3 हफ्ते के बावजूद भी सर 2 दिन या फिर 1 हफ्ते के बावजूद भी रिटेंशन बना रहा। रॉइडर एंड कार्पिक ने आर्ग्यू किया कि फ्रीक्वेंट टेस्टिंग की वजह से लर्निंग जो और बेटर लॉन्ग टर्म रिटेंशन में जाती है, इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस मिलता है। टेस्टिंग सिर्फ मेमोरी बढ़ाती नहीं है बट स्पेस स्टडी देता है, ठीक है? टाइम देता है, व्हिच हैज बीन शोन टू एनहांस लर्निंग, जिससे लर्निंग बढ़ती है। एडिशनली इट वाज ऑनगोइंग फीडबैक, उसमें फीडबैक मिल जाता है जिससे स्टूडेंट जो है फोकस करते स्टडी एफर्ट्स को और एरियाज जहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहाँ इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। उसको डन कीजिए तो आपको ये सारे नोट्स जो माइंड में मिल जाएंगे और नहीं इसमें शॉर्ट्स में क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने अगर सेंड सोर्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।